अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 4 का टॉपिक नंबर 4 साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म पहली बात तो ये कि दो वर्ड से बना है। साइटो मीन सेल एंड प्लाज्म मीन के प्लाज्मा फ्लूइड। इफ़ द सेमी विस्कस से मुराद हमारे पास ये होता है कि वो चीज़ जैसे कि शहद होती है जो फ़ौरन से बह नहीं सकता, मीन रेजिस्टेंट टू फ्लो, कि वो चीज़ जो आसानी से बह नहीं सकती, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकती। जैसे हम पानी की बात करते हैं तो पानी जो है एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच जाता है, उसका फ़्लो इतना बेहतर तरीके से होता है। लेकिन ये कि सेमी विस्कस से मुराद वो जो आसानी से फ़्लो ना भी कर सके और कुछ हद तक कर भी सके। कि कुछ ऑर्गेनेली जैसे कि साइटोप्लाज्म क्या है कि इसके अंदर 90% वाटर होता है। सेल वॉल हमने पढ़ी, सेल मेम्ब्रेन हमने पढ़ी, उसके अंदर सारा जहाँ पे ऑर्गेनेलिस एम्बेडेड होती हैं सारी की सारी, वो बेसिकली लिक्विड होता है सारे का सारा, और वो होता है साइटोप्लाज्म। जैसे कि 90% वाटर होता है उसके अंदर और उसके अंदर ऑर्गेनेलिस मूव कर रही होती हैं। एंड सेमी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मीन शफाफ, जिसके आर पार देखा जा सके। लेकिन सेमी मीन इंटरमीडिएट, कि किसी हद तक जिसके आर पार देखा जा सके। एंड बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवेलप। इसमें हमने देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन दो टर्म्स हमने देखी थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर, कि अगर हम सेल ऑर्गेनेलिस की मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो वो हमारे पास होती है सेल मेम्ब्रेन, और अगर हम आउटर कवरिंग की बात करें तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। तो यहाँ पे क्या है, बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप, मीन के न्यूक्लियस जो है जो सेंटर में मौजूद है, या अगर साइड पे भी मौजूद है वैक्यूल की वजह से, तो उसकी जो आउटर कवरिंग है उसके और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सेंटर में होता है सारे का सारा साइटोप्लाज्म, जिसमें 90% वाटर होता है और कुछ ऑर्गेनिक मीन के हाइड्रोजन और कार्बन से मिले के बने हुए मॉलिक्यूल्स, मीन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स, और कुछ इनऑर्गेनिक जिसके अंदर कार्बन या हाइड्रोजन इकट्ठे मौजूद नहीं होते, या तो कार्बन के कंपोनेंट्स होंगे या हाइड्रोजन के कंपोनेंट्स होंगे। अब हमारे पास क्या होता है, साइटोप्लाज्म जो है वो अपने प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करता है। वो क्या करता है, वो स्पेस देता है डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनेलिस को, ताकि वो डिफरेंट टाइप फंक्शंस परफॉर्म कर सके। अब यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के बायोकेमिकल फंक्शन जो कि बायोकेमिस्ट्री में इन्वॉल्व होते हैं बेसिकली। अब फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइको मीन ग्लूकोज एंड C6H12O6, और लाइसिस का वर्ड होता है ब्रेक डाउन, यानी कि ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है सेलुलर रेस्पिरेशन में, जो कि हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि रेस्पिरेशन का फिनोमेना बेसिकली कैसे होता है सेल्स के अंदर। एंड अक्कर्स इन साइटोप्लाज्म, ये सारे के सारे फंक्शन साइटोप्लाज्म के अंदर कैरिड आउट होते हैं। अब ये बेसिकली दो कुछ मैं आगे आपको डायग्राम्स दिखाऊंगी, जिसमें सेमी ट्रांसपेरेंट भी आपको क्लियर हो जाएगा, सेमी विस्कस का वर्ड भी आपको क्लियर हो जाएगा, और डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनेलिस हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर देख चुके हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, न्यूक्लियस एंड और डिफरेंट टाइप के और ऑर्गेनेलिस इसके अंदर मौजूद होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स। अब ये एक डायग्राम आपको नज़र आ रही है, साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड दैट फिल द सेल, एंड साइटोप्लाज्म के अंदर 90% वाटर होता है और कुछ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड्स और कुछ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। इसके बाद और इसके अंदर क्या आ जाता है कि इसने तो बेसिकली सेल की शेप भी, जब ऑर्गेनेलिस होंगे वो डिफरेंट टाइप के फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे, तो वो अगर साइटोप्लाज्म उनको स्पेस देगा तो वो अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हैं बेहतरीन तरीके से, और हर ऑर्गेनेली का अपना एक ख़ास फंक्शन होता है। अब देख लें तो द साइटोप्लाज्म इज द जेल लाइक सब्सटेंस, ये एक जेल होती है हमारे पास, प्योर ये वाटर नहीं होता, क्योंकि स्टार्ट में हमने देखा था सेमी विस्कस जो बहुत आसानी से फ्लो ना कर सके, और ये सारे के सारे ऑर्गेनेलिस को, वाटर्स को, डिफरेंट टाइप के केमिकल को स्टोर करते हैं अपने अंदर। अनलाइक जेलो दैट यू वुड कंपेयर साइटोप्लाज्म टू, साइटोप्लाज्म इज कॉन्स्टेंटली मूविंग अराउंड, द साइटोप्लाज्म जो है बेसिकली वो मूव करता रहता है। और ये कुछ डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स, डिफरेंट टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स थी साइटोप्लाज्म की, मीन के साइटो मीन सेल एंड प्लाज्म मीन टू जो है वो प्लाज्मा से निकला है फ्लूइड। तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनेलिस भी देखे हमने, और डिफरेंट टाइप के इसके फंक्शंस भी देखी हमने, ये किस किस चीज़ में इन्वॉल्व हो सकता है हमारे पास साइटोप्लाज्म। इसके बाद जो है हमारे पास अगर हम देखें तो और डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स आ जाते हैं, डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनेलिस को जो है एम्बेडेड रखते हैं अपने अंदर। अब यहाँ पे हम देखें तो ये क्या है, साइटोप्लाज्म जो है जितनी भी ऑर्गेनेलिस है उनको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। जेल लाइक सब्सटेंस होती है, ये सेल की जो है अलाउ नीडेड मूवमेंट इनसाइड द सेल, ये सारे ऑर्गेनेलिस को अलाउ करते हैं कि वो मूव कर सकते हैं, और ये दोनों के दोनों प्लांट और एनिमल सेल के अंदर मौजूद होता है। सिर्फ सेल वॉल है जो प्लांट सेल में होती है और एनिमल सेल में मौजूद नहीं होती। आप देख रहे हैं तो ये ट्रांसपेरेंट, सेमी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की डायग्राम्स हैं कुछ, जो हमने पहला वर्ड देखा था। इसमें जो है वो क्लियर इमेज नज़र नहीं आती, मीन इंटरमीडिएट
थोड़ी बहुत क्लियर जो है वो चीज़ नज़र आती है सेमी ट्रांसपेरेंट के अंदर, नीम शफाफ। इसके बाद देख लें तो सेमी विस्कस, विस्कस मीन के जो है विच आर थिक एंड डोंट मूव इजीली। हर वो चीज़ जो आसानी से हरकत नहीं कर सकती, फ़्लो नहीं कर सकती, वो विस्कस कहलाती है। और सेमी विस्कस यानी कि पानी की तरह जिसका फ़्लो ना हो कि फ़ौरन से बह जाए, लेकिन ये कि थोड़ा बहुत फ़्लो उसका हो। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आ जाती है साइटोस्केलेटन। साइटो मीन सेल एंड स्केलेटन मीन स्ट्रक्चर। तो इसमें देख लें साइटोस्केलेटन दो चीज़ों से मिलके बनता है, माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये ऑर्गेनेलिस आ जाती हैं हमारे पास। माइक्रोट्यूब्यूल्स जिस प्रोटीन से बनती हैं उसे ट्यूबुलिन कहा जाता है, और माइक्रोफिलामेंट के प्रोटीन को एक्टिन कहा जाता है। ये दोनों प्रोटीन से बने होते हैं हमारे पास। अब इन दोनों का फंक्शन टोटली ऑपोजिट होता है। माइक्रो जो ट्यूब्यूल्स हैं इनका फंक्शन होता है सेल की शेप को मेंटेन करना, सेल की शेप को होल्ड करना, यानी कि जो उसकी शेप है उसको मेंटेन बरकरार रखना। और माइक्रोफिलामेंट्स का फंक्शन इससे ऑपोजिट होता है। वो उसकी शेप, जब सेल अपनी शेप चेंज करते हैं तो उनको चेंज करने में हेल्प कौन करता है? माइक्रोफिलामेंट्स। तो इनका फंक्शन जो है वो टोटली ऑपोजिट होता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट्स, और बीच में आपको माइटोकॉन्ड्रिया नज़र आ रहा है। तो एक का काम है सेल की शेप को होल्ड करना और दूसरे का काम है सेल की शेप को चेंज करने में हेल्प करना। तो ये इन दोनों के आ जाते हैं फंक्शंस। अब हम आगे कुछ डायग्राम्स देखेंगे कि अब ये जो हमारे पास देख लें, देयर आल्सो मेजर कंपोनेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो सीलिया और फ्लैजेला हमारे पास बनाते हैं, और इनका काम क्या होता है? ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ये बेसिकली मूव करवाते हैं किसी भी ऑर्गेनेल को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो मूव करवाते हैं, तो वो सीलिया और फ्लैजेला आ जाते हैं हमारे पास। और वो किस वजह से बनते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से बनते हैं। अब वन बाय वन हम इनकी डायग्राम्स देखेंगे और उससे हमें मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स में होलो रोड्स, यानी कि एक ट्यूब की तरह की जैसे रोड्स होती हैं हमारे पास, और स्ट्रॉज, जैसे कि स्ट्रॉ आप देख लें, जब हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसके अंदर भी हम स्ट्रॉ डालते हैं और वो होलो होती है, इस टाइप के होते हैं ये। ऑफ 25 नैनोमीटर इन डायमीटर, मेड ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ प्रोटीन। जब प्रोटीन बार बार अपने आप को रिपीट करके एक स्ट्रॉ शेप स्ट्रक्चर बनाता है तो वो ट्यूबुलिन प्रोटीन्स कहलाती हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? सेल की शेप को मेंटेन करना और उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। ये ऑर्गेनेलिस जो हो बेसिकली क्या करते हैं? इनकरेज एंड मूवमेंट, ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं। माइटोसिस जब होती है, इनको मज़ीद हम अगले यूनिट्स में माइटोसिस और मियोसिस को डिटेल में देखेंगे। आप 8th क्लास में भी देख के आए, लेकिन उनको मज़ीद डिटेल में हम देखेंगे। तो क्रोमोसोम की मूवमेंट, जब सेल खुद को डिवाइड करता है 2 और 4 सेल्स में, रिड्यूस करता है अपने नंबर्स को, तो उसमें भी ये इन्वॉल्व होते हैं। अब ये है एक्टिन प्रोटीन। अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा एक्टिन प्रोटीन। अब एक्टिन प्रोटीन का बेसिकली काम क्या होता है कि जब भी सेल अपनी शेप को चेंज करेगा तो एक्टिन प्रोटीन उसमें इन्वॉल्व होंगे। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स में आपने वर्ड देखा था सीलिया एंड फ्लैजेला, तो ये आपको पेरमीशियम का एक ऑर्गेनिज्म नज़र आ रहा है। जो आपने जो प्रीवियस लेक्चर लिए थे बायोडाइवर्सिटी यूनिट के, उसमें आपने ये वर्ड्स पढ़े होंगे, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बारे में आपने देखा होगा। ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, यानी कि यूनिसेलुलर है ये। और इसके बाद ये जो आपको प्रोजेक्शन सी नज़र आ रही हैं, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, ये हैं सीलिया। ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं बेसिकली पेरमीशियम को। और इसके अंदर आप डिफरेंट ऑर्गेनेलिस भी देख सकते हैं। इसका माउथ देखें, बैक्टीरिया, साइटोप्लाज्म देख लें इसके अंदर। अब सीलिया और फ्लैजेला का जो स्ट्रक्चर है, फ्लैजेला भी आप देख लें और सीलिया भी, यानी कि ये फुल इसने पेरमीशियम की बॉडी को कवर किया हुआ है। और फ्लैजेलम भी आप देख लें, हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, यानी कि बाल की तरह का बाहर की तरफ निकला हुआ एक मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, बेसिकली धागे नुमा साख्त। ये सेल के बाहर की साइड पे मौजूद होते हैं, मूवमेंट करवाते हैं ऑर्गेनिजम्स को, यानी कि बेसिकली। और रिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स रैप्ड इन मेम्ब्रेन, और इनकी मेम्ब्रेन के अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उन्होंने एक रिंग बनाई होती है, जैसे आपको ये ब्लू कलर का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। सेंट्रल पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स और पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज इन रिंग। और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का फंक्शन होता है जो कि सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है कि सीलिया और फ्लैजेला जो दो हमारे पास स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, उनको भी बेसिकली यही बनाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन की वजह से बनते हैं। रिपीटेड यूनिट ऑफ प्रोटीन्स इन द फॉर्म ऑफ लाइक स्ट्रॉस एंड रोड्स 25 नैनोमीटर के। तो ये आपके पास दो स्ट्रक्चर्स थे, साइटोस्केलेटन एंड साइटोप्लाज्म। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम ऑर्गेनेलिस देखेंगे कल के लेक्चर में। थैंक यू सो मच।